हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। जो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आज हम इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने वाले हैं बिकॉज ऑफ काफ़ी पावरफुल पोस्ट जो संसद में हम जिस पावरफुल पोस्ट की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष इज़ अ वेरी पावरफुल पोस्ट। और इसका क्या कार्यकाल है, किस तरीके से इसको हटाया जाता है या बाकी जो भी इनकी पावर जो भी इनके फंक्शंस हैं आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर पहली बार अटेंड कर रहे हैं क्लास को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और जो अपडेट है लगातार आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अध्यक्ष की तो अध्यक्ष का जो पद होता है वो संसदीय शासन प्रणाली में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में जहां पर भी संसदीय पद्धति की सरकार है वहां संसद के निम्न सदन के स्पीकर को विशेष महत्व और दर्जा प्राप्त होता है। और संविधान के अनुसार अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा स्वयं करती है। अब बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें कार्यकाल की तो अध्यक्ष निर्वाचन के समय से लेकर कि जब उसका निर्वाचन होता है, जब उसको इलेक्ट किया जाता है तब से लेकर के उस लोकसभा के विघटन के बाद अगली लोकसभा की पहली बैठक से तुरंत पहले तक अपने पद पर वो रहता है। वह दोबारा भी चुना जा सकता है और अध्यक्ष यदि लोकसभा सदस्य न रहे तो उसे अपना पद छोड़ना भी पड़ता है। अध्यक्ष को अपने सारे कार्यकाल में अपने पद के जो भी उनके काम होते हैं, जो भी उनके कर्तव्य होते हैं, उनका निर्वहन करना पड़ता है। स्थान से अनुपस्थित होने पर यानी कि जो भी उसकी पोस्ट है अध्यक्ष, अगर वो उसमें अनुपस्थित होता है, यदि वो बीमार होता है या किसी भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि वो अपना काम नहीं कर सकता है, तब वो अपना काम उपाध्यक्ष को नहीं सौंप सकता। अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कार्य जो भी उनका वर्क होता है, ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि भाई अपना वर्क जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हो। बाकी सब में तो देखा जाता है कि राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर काम करते हैं, बट वहाँ पर वो अपना काम उपाध्यक्ष को नहीं सौंप सकता। अब इसके बाद बात करेंगे कि अगर अध्यक्ष को हटाया जाए तो वो किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो अध्यक्ष को लोकसभा में उसके उस समय के सदस्यों के बहुमत से संकल्प पास करके उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जब भी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की बात आती है तो उस समय जितने भी सदस्य वहाँ पर हैं उनके उनके बहुमत से उनसे वोटिंग लेकर के जो संकल्प, जो एक वहाँ पे लेटर, एक तरीके का लेटर होता है, वो उस पर जो सिग्नेचर्स होते हैं, एक तरीके से संकल्प लिया जाता है कि ये बिल्कुल हटना चाहिए, नहीं चाहिए अध्यक्ष के रूप में, तो उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन का जो हिसाब लगाते समय स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों ही दिन, यानी कि 14 दिन का जो समय होता है उसमें प्रारंभ का और अंत का ये 2 दिन छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 12 दिन होते हैं उनके पास में। तो जो सदस्य अध्यक्ष को पद से हटाने के संकल्प की सूचना देना चाहें तो उसे सूचना लिखित रूप में सचिव को देनी पड़ती है, जो वहाँ पे संसद में यानी कि लोकसभा में जो सेक्रेटरी होते हैं। तो लोकसभा की बैठक में जब अध्यक्ष को पद से हटाने के संकल्प पर विचार हो रहा हो तो वह सभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। यानी कि अगर हम जिस राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है, जब तक वो प्रस्तावित नहीं होता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। जैसे ही इम्पीचमेंट कंप्लीट होता है, वो पास हो जाता है और महाभियोग की जो भी प्रक्रिया है वो पास हो जाती है, तो जाकर के राष्ट्रपति हटाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकसभा स्पीकर की तो लोकसभा स्पीकर का ऐसा नहीं है। जब भी उन पर उनको हटाने की जो भी प्रोसेस है वो चलता है तो तब तक वो कोई किसी भी प्रकार से अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनके ओथ का क्या प्रोसीजर, उनकी शपथ ग्रहण का क्या प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया है। तो अध्यक्ष को अपना पद संभालने पर शपथ नहीं लेनी पड़ती और नहीं प्रतिज्ञा ही करनी पड़ती है। वह लोकसभा के सदस्य होने के नाते ही शपथ ग्रहण करता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा जो स्पीकर होते हैं, ये स्पीकर के आधार पर शपथ नहीं लेते हैं, ओथ नहीं लेते हैं, बल्कि ये मेंबर्स ऑफ लोकसभा के आधार पर ही शपथ इनको दिलाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य यानी कि क्या उनके फंक्शन है, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो लोकसभा का सबसे महत्वशाली रूढ़िगत और
रूढ़िगत और औपचारिक प्रधान लोकसभा का अध्यक्ष है। सभा में उसका प्राधिकार सबसे सर्वोच्च होता है, यानी कि जो लोकसभा सेशंस होते हैं बेसिकली स्पीकर ही उनको एक तरीके से मतलब कंप्लीट करता है। बिना स्पीकर के कोई भी सेशन नहीं चलता है। तो ये जो प्राधिकार है उसके अध्यक्ष की अनन्य निष्पक्षता पर ये आधारित होता है और उसकी शक्तियाँ और उसके कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो नियमों में और कुछ हद तक संविधान में किया गया है। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? अब कुछ मामलों में उसे अपने विवेक के आधार पर काम करना पड़ता है और कुछ में उसके कर्तव्य, उसके जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जिस तरीके से हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ तक संसद के दोनों सदनों के परस्पर संबंधों का प्रश्न है, उनमें कुछ मामलों में संविधान ने अध्यक्ष को विशेष स्थिति प्रदान की है। यह निर्णय अध्यक्ष ही करता है कि कौन-सा विधेयक संबंधी विधेयक है, क्योंकि ये लोकसभा के अनन्य अधिकार के क्षेत्र में आता है। और यदि अध्यक्ष किसी विधेयक के संबंध में यह प्रमाण पत्र दे दे या सर्टिफाई कर दे कि यह धन विधेयक है, तो उसका निर्णय ही अंतिम होता है। अगर हम इसकी स्पेशलिटी की बात करते हैं तो किसी भी धन विधेयक को धन विधेयक एक्सेप्ट करना या स्वीकृत करना कि ये एक्चुअल में मनी बिल है या नहीं है, इसका जो भी डिसीजन होता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा स्पीकर के हाथों में होता है। फिर जब भी दोनों सदनों के बीच किसी विधान के संबंध में, यानी कि किसी रूल रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट, कोई भी ऐसा मतभेद होने पर तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है और बैठक के संबंध में प्रक्रिया नियम उसके निर्देशों और आदेशों के अंतर्गत ही लागू होते हैं। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जब भी दोनों सेशंस में मतलब किसी भी रूल रेगुलेशन को लेकर के कोई बिल रखा जाता है या कोई भी आर्गुमेंट, कन्फ्लिक्ट, कोई भी मतभेद उन बिल को लेकर के हो रहा है दोनों सदनों में, तो फाइनली संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार होता है वो किसके हाथों में होता है? स्पीकर, यानी कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो उनकी अध्यक्षता करता है। जब किसी प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर वोटिंग आ जाते हैं और फाइनली तो वहाँ पे जो निर्णायक मत होता है वो स्पीकर का माना जाता है, यानी कि कास्टिंग वोट जो होती है वो स्पीकर की मानी जाती है। संविधान के अकॉर्डिंग उसे लोकसभा की बैठक स्थगित करने या गणपूर्ति न होने की दिशा में बैठक निलंबित करने की भी शक्ति प्राप्त है। अब कोरम के बारे में मैंने काफ़ी बार क्लासेस में आपको बताया हुआ है। कोरम यानी कि जो गणपूर्ति होती है, यानी कि टोटल संख्या, यानी कि टोटल जो भी मेंबर्स होते हैं उनका 1/10 जो भी मेंबर्स निकलते हैं वो होने ज़रूरी हैं, वो उपस्थित होने ज़रूरी हैं, तभी जा कर के सेशन चलता है। उसे यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने विवेक से किसी ऐसे सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे जो उसे अपने विचार हिंदी अंग्रेजी में भली भांति वो व्यक्त नहीं कर पाते। यानी कि अगर लैंग्वेज का कोई, किसी मेंबर्स को लैंग्वेज का इशू है, यानी कि वो हिंदी नहीं बोल पाता, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो वो जिस भी मातृभाषा में अपने विचार बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। जैसे कि मलयालम है, तेलुगु है या और भी बहुत सारी लैंग्वेज है इंडिया में, तो वो उसके आधार पर अपने विचार संसद में रख सकता है। तो ये भी परमिशन किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा। कार्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष सभा की बैठक के प्रारंभ और समाप्त होने का जो समय है वो भी नियत करता है कि कितने समय तक कोई बैठक चलनी है, और ये भी निर्णय करता है कि सभा की बैठक किस किस दिन होनी है, यानी कि कौन कौन से दिन सभा का, यानी जो सेशन है लोकसभा के वो कब कब होने हैं, ये भी डिसाइड लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। वह यह भी निर्णय करता है कि किस समय सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए या किसी अन्य दिन या उस दिन के किसी भी समय के लिए स्थगित की जाती है। सदन के नेता से परामर्श करके वह सरकारी कार्य का क्रम निर्धारित करता है और यदि उसका समाधान हो जाए कि उस क्रम में परिवर्तित करने का समुचित आधार है तो उसे वो बदल भी सकता है। अध्यक्ष को लोकसभा में दलों और समूहों को भी मान्यता देने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि जितनी भी पार्टीज होती हैं तो फाइनली उनको मान्यता कहाँ से मिलती है? लोकसभा स्पीकर ही उनको मान्यता दिलवाते हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की जितनी भी सीक्रेट मीटिंग होती है, गुप्त बैठकें होती हैं, उनका भी जो अध्यक्षता होती है वो भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। तो फाइनली जब हम बात करते हैं इनकी पावर की, इनकी फंक्शन की, तो ओवरऑल अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो बाकी सभी पोस्ट के अलावा यहाँ पर ऐसे कंपेयर अगर हम करें तो लोकसभा स्पीकर की काफ़ी ज़बरदस्त पावर यहाँ पे देखने को मिलती है। चाहे टाइम मैनेजमेंट की हो या किसी को बोलने के लिए मतलब जैसे सेशन वगैरह चलते हैं तो किसको कितना मिनट बोलना है, ये भी सब कौन डिसाइड करता है? लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा उनकी बहुत सारी ऐसे कार्य हैं जो संसद में, स्पेशली लोकसभा में कुछ भी बात करनी है तो सबसे पहले लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेनी होती है। कितने समय तक आपको बोलना है, किस टॉपिक पर आपको बोलना है, आपको आंसर
तभी के तभी मिलने चाहिए या बाद में लिखित रूप से मिलेंगे, ये भी डिसाइड कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी ऐसा कंसेप्ट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स आप ही के लिए होता है, तो वहाँ पर जाकर के आप कमेंट्स लिख सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम है आपको पॉलिटिकली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख करके आप बता सकते हैं। आप कहाँ से वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ये भी बताना है। और साथ में अगर इस चैनल पर पहली बार अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को, तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है वो ज़रूर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। इस पूरी लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।